व्हाट्स ऑन ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, कौन क्या कह रहा है। दोस्तों इस वीडियो में, इस शो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। और आज का शो दोस्तों बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस शो में बात होगी कुत्तों की। जी हाँ, कुत्तों की, आवारा डॉग्स की। सोशल मीडिया पर दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर तमाम लोगों के मुद्दे उठते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए चर्चा हो रही है। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि स्ट्रीट्स पर भी लोग स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले मैं आपको वजह बताऊंगी और दिखाऊंगी कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों रेबीज और तमाम जो आवारा कुत्तों के अटैक्स होते हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अच्छा, जब याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि देखिए ये जो तमाम स्ट्रीट डॉग्स हैं इन्हें एक शेल्टर होम में रखा जाएगा और पूरे दिल्ली एनसीआर के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें दिल्ली से बाहर एक शेल्टर में भेज दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की लोगों की प्रक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग जो डॉग लवर्स हैं जाहिर है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से कुत्तों को भेजना नहीं चाहिए। अगर आप कुत्तों को ठीक तरीके से वैक्सीनेशन करवाएं, उनको अडॉप्ट करें, या फिर उन्हें अडॉप्ट करने का अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है तो या तो ऐसा कुछ प्लान करें या तो उसके बारे में चर्चा करें, नहीं तो उनको इस तरीके से कैद करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अक्सर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर बच्चों को या फिर किसी बुजुर्ग को अटैक करते हैं तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रेबीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इससे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कई लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो दो अलग अलग तरीके के मिक्स्ड जो रिस्पॉन्स है वो आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं इनके बारे में, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे ब्रिज द्विवेदी लिखते हैं कि ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जो बोलना है बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने से पहले ये वीडियो देखिए। आवारा कुत्तों से ज्यादा तो खतरनाक पालतू कुत्ते हो गए हैं। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई आप सिर्फ आवारा कुत्तों को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। कुत्ते तो अगर उनको ठीक तरीके से वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा, अगर आप उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, तो कोई भी कुत्ते हो वो तो आपको निशाना बना ही सकते हैं। तो सिर्फ आवारा कुत्तों को कैद करना कहां तक ठीक है, इस पर इन्होंने सवाल उठाया। इसके अलावा पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट किया है। पंखुड़ी पाठक लिखती हैं कि इन इंडिया वी डोंट एक्सपेक्ट पॉलिटिशियंस टू स्पीक फॉर दोज हु डोंट हैव वोट्स, लेट अलोन फॉर स्ट्रीट डॉग्स, बट राहुल गांधी इज नो ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, ही इज द वॉइस ऑफ एम्पैथी ऑफ द डाउनट्रोडन ऑफ द वॉइसलेस। थैंक यू आरजी। तो दोस्तों साफ तौर पर पंखुड़ी पाठक यही कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, जो उनका वोट बैंक नहीं है, जिनसे उन्हें कोई वोट हासिल नहीं होने वाला, जो उनके लिए आकर के नहीं खड़े होने वाले, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स। राहुल गांधी ने, आपको बता दूं, एक वीडियो शेयर किया जिसमें स्ट्रीट डॉग्स के साथ में वो नजर आ रहे थे और उन्होंने बाकायदा इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए उनके समर्थन में ट्वीट भी किया कि भाई इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। और इसी के बारे में पंखुड़ी पाठक कह रही है कि देखिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सबके लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर। देखिए राहुल गांधी ने इस पे क्या ट्वीट किया था उस पर भी गौर कर लिया। उन्होंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव टू रिमूव ऑल स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर इज अ स्टेप बैक फ्रॉम डेकेड्स ऑफ ह्यूमन साइंस बैग पॉलिसी। दीज वॉइसलेस सोल्स आर नॉट प्रॉब्लम टू बी इरेज। शेल्टर्स, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड कम्युनिटी केयर कैन कीप स्ट्रीट्स सेफ विदाउट क्रूएलिटी। Blanket removals are cruel, short-sighted and strip us of companionship. We can ensure public safety and animal welfare go hand in hand. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई दोनों चीजें, चाहे पब्लिक सेफ्टी हो, मतलब जनता की बात हो, या फिर जानवरों की बात हो, दोनों एक साथ चलाई जा सकती हैं अगर सही तरीके से उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाए, उनको स्टेरिलाइज किया जाए, उनके साथ स्ट्रीट पर किसी तरीके की क्रूएलिटी ना हो, तो कुत्ते ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। कुत्तों को सही तरीके से, कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, अगर आप उसे सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं, उनका सही वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए भी खतरा नहीं बनेंगे। और जाहिर है जैसे कि ये दुनिया इंसानों की है वैसे ही जानवरों की भी है, तो आप उन्हें पिंजरे में नहीं डाल सकते हैं, आप उनके लिए सुविधाएं दे सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इस तरीके से इस पूरे मामले पर आवाज उठाई है। इसके अलावा कई और लोगों ने भी ट्वीट किया है।
राइवल वॉरियर्स लिखते हैं कि मैं आवारा कुत्तों पे पक्ष में या विरोध में नहीं हूं, लेकिन इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप लोग इन आवारा कुत्तों के लिए तो सड़कों पर उतर जाते हो, पर किसानों के लिए कभी सड़कों पर आए नहीं। अन्नदाता जो आपको पूरी मेहनत करके एक साल में 2 बार अनाज पैदा करके देता है, तो साफ तौर पर ये यही बात कह रहे हैं कि भाई उनका कोई लेना देना नहीं है कि आप कुत्तों के लिए आवाज उठाएं या नहीं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं देश के, जो बड़े मुद्दे हैं, मुद्दा ये भी है, लेकिन किसानों जैसे मुद्दे पर भी तो इस हाई प्रोफाइल जनता को जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, उन्हें किसानों के प्रोटेस्ट में भी तो समर्थन करना चाहिए था, उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए थी, तो उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। तो देख सकते हैं आप कि मिक्स तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।